हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने भगवान महावीर का नाम महावीर कैसे हुआ वह जाना। आज आगे जानते हैं। धर्म दिया, शासन दिया, धर्म से मिले शांति ऐसा समझाया, धर्म से मिले सुख ऐसा भी बताया। मेरे भगवान ने इतना सब कुछ दिया, मेरे भगवान ने इतना सब दिया। हमेशा से जिनकी आत्मा में गुण है, अनंत गुणों से जो भरपूर है, सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानते हैं, वितरागी अर्थात जो सभी से अलग है, ऐसे है मेरे भगवान, ऐसे है मेरे प्रभु वीर, ऐसे है मेरे प्रभु महावीर। वर्धमान महावीर का लग्न प्रसंग। वर्धमान कुमार जब बाल भाव को छोड़कर विवाह योग्य हुए, तब माता पिता के अति आग्रह के कारण शुभ मुहूर्त में समरवीर सामंत राजा की पुत्री यशोदा देवी के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्री का जन्म हुआ, उनका नाम प्रियदर्शना रखा, जिसका विवाह भगवान के भांजे जमाली के साथ कर दिया गया। दीक्षा की अनुमति के लिए ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन से प्रार्थना और शोक। भगवान महावीर जब माता के कुक्षी में थे, तब उन्होंने हलना चुलना बंद कर दिया था। तब उनकी माता पूरा दिन अस्वस्थ थी कि मेरा गर्भ तो कहीं चला न गया, मेरे गर्भ की हलचल बंद हो गई है, तो बहुत बेचैन होते हैं। तब भगवान सोचते हैं कि मैंने सिर्फ हलना चुलना बंद किया तो माता को इतनी पीड़ा पहुंच रही है। तभी उन्होंने कुक्षी में एक संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है, तब तक मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूँगा, और जब उनके माता पिता का स्वर्ग हो जाएगा तभी वह दीक्षा लेंगे। यह प्रतिज्ञा थी। तो कितना प्यार था माता पिता के प्रति, कितना आदर था, सम्मान था। हमें भी अपने माता पिता का आदर सम्मान ऐसा ही करना चाहिए, उनकी हर एक बात मानना चाहिए। महावीर के माता पिता भगवान पार्श्व की परंपरा के उपासक थे। महावीर जब 28 वर्ष के हुए, तब उनका माता पिता के स्वर्गवास हो गया। माता पिता की उपस्थिति में दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। वे श्रमण बनने के लिए उत्सुक हो गए। त्याग और वैराग्य साधु धर्म को स्वीकृत करने की अपनी भावना अपने ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धक के समक्ष विनयपूर्वक प्रस्तुत की। बड़े भाई चिंता में पड़ गए। अंत में उन्होंने सोचा कि विश्व को प्रकाशित करने वाली ज्योति को एक छोटे से कोने को प्रकाशित करने के लिए कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए उनकी भावना का आदर तो किया, किंतु माता पिता के वियोग से उत्पन्न तात्कालीन दुख को और न बढ़ाने के लिए नम्रतापूर्वक 2 वर्ष और रुक जाने की प्रार्थना की। श्री वर्धमान ने वह प्रार्थना आदरपूर्वक स्वीकृत कर ली। वर्धमान 8 वर्ष के पूर्ण हुए, 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। माता पिता ने सोचा वर्धमान को शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या दोनों का ही ज्ञान कराना चाहिए, इसीलिए पाठशाला में भेज दिया। पाठशाला में जाकर उन्होंने एक सामान्य विद्यार्थी के भांति आचार्य को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ज्ञानी होते हुए भी विद्यादाता गुरु को पूर्ण सम्मान दिया। अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। यह अपने को भगवान के यह कथा में सीखने को मिलता है। आचार्य ने वर्णमाला का पहला पाठ वर्धमान को पढ़ाया। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे। कुछ समय बाद आचार्य ने वर्धमान को बुलाकर पूछा, कुमार, तुम चुपचाप बैठे हो, पाठ याद नहीं करते। कुमार ने संपूर्ण वर्णमाला सुना दी। आचार्य चकित होकर देखते रह गए। तभी एक तिलकधारी वृद्ध ब्राह्मण पाठशाला में आया। आचार्य ने विद्वान का सम्मान किया। ब्राह्मण ने व्याकरण से कुछ जटिल प्रश्न आचार्य से पूछे। आचार्य उत्तर नहीं दे सके। वे मौन होकर भूमि की ओर देखने लग गए। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, आचार्य आप जाने दीजिए, आपका यह नया विद्यार्थी है ना, तो मेरी शंका का समाधान करेगा।
आप आज्ञा दे तो मैं इसे पूछ लूँ। आचार्य ने बालक वर्धमान की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आप कुमार से पूछिए। वृद्ध ब्राह्मण ने बालक वर्धमान से व्याकरण के जटिल प्रश्न, अक्षरों का विकल्प आदि पूछे तो बालक वर्धमान ने निसंकोच धारा प्रवाह उनके सभी के उत्तर दे दिए। आचार्य ने दांतों तले उंगली दबाकर देखते रह गए। तभी वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराकर, आचार्य, आपको पता है, राजकुमार वर्धमान के रूप में इस युग का ज्ञान सूर्य आपके समक्ष उपस्थित है। यही इस युग में भावी तीर्थंकर महाज्ञानी भगवान महावीर होंगे। कहा जाता है, देवराज ने अपने अनेक प्रश्न और वर्धमान द्वारा प्रदत्त उत्तरों को संकलित कर एक ग्रंथ बनाया है, ऐन्द्र व्याकरण। आज यहाँ तक। आगे जानते हैं कि प्रभु महावीर ने कैसे दान दिया, कैसे उनकी दीक्षा हुई। आप मेरे साथ तीर्थंकर सीरीज़ में बने रहना। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।